हेलो बच्चों, आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको छठी कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ाऊंगी, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस कविता में जो सवैये हैं वो तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ कवितावली के अयोध्या कांड से लिए गए हैं, जिन्हें ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस कविता में दो सवैये हैं। सवैया छंद का एक प्रकार है, जैसे दोहा छंद है, कुंडलिनी छंद है, इसी तरह सवैया भी एक छंद का प्रकार है। कविता को साहित्य की अन्य विधाओं से जो अलग करता है वो उसका गुण होता है उस कविता का गाया जाना, गीतात्मकता, गेयता। तो चलिए पहले इस सवैये को हम गाकर देखते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप भी मेरे साथ साथ गाना। पुरते निकसी रघुवीर वधू, पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग द्वे, धरि धीर दये मग में डग द्वे, धरि धीर दये मग में डग द्वे। झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, पुट सूख गए मधुरा धरवे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, पुट सूख गए मधुरा धरवे। फिर बूझती है चलनो अब के तिक, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, परन कुटी करी हो कित हुए, परन कुटी करी हो कित हुए, परन कुटी करी हो कित हुए। तिय की लखिया तुरता पिय की, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए, अखियाँ अति चारु चली जल चुए, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग द्वे, धरि धीर दये मग में डग द्वे, धरि धीर दये मग में डग द्वे। अब सबसे पहले इस सवैये के कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पुर नगर, निकसी निकलना, धरी रखकर, धीर धैर्य या धीरज, दया धरना, मग रास्ता, डग कदम, द्वै दो। झलकी दिखाई दी, भाल ललाट, कनी बूंदे, पुट होठ, बूझती पूछती है, केतिक कितना, पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया, करी हो करोगे, कित कहाँ। तीय पत्नी, लखी देखकर, आतुरता व्याकुलता, अति चारु अत्यधिक सुंदर, च्वै गिरना। तो ये इसके कठिन शब्द थे। चलिए अब इस सवैये की व्याख्या करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधू। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम और उनकी पत्नी सीता नगर से निकलते हैं। नगर यहाँ कौन सा नगर? अयोध्या नगर। अयोध्या नगर से निकलते हैं। धरि धीर दये मग में डग द्वे, धैर्य को धारण करके वो रास्ते में 2 कदम चलते हैं, अर्थात थोड़ी दूर तक चलते हैं। और धैर्य को धारण करके, क्योंकि सीता जी को पता है 14 वर्ष का वनवास है, कोई 2-4 दिन का, हफ्ते 10 दिन का नहीं है, और ये कोई ट्रिप नहीं है कि एंजॉय करने जा रहे हो। ये वनवास है जहाँ ना खाने का प्रबंध, ना पीने का प्रबंध, ना रहने का प्रबंध। ऐसी जगह पर जाना है तो धैर्य को धारण करके चल रहे हैं वो, और ये आवश्यक भी था। उसके बाद क्या होता है? झलकी भरी भाल कनी जल की। और वो जैसे ही थोड़ी दूर चलते हैं तो सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। सीता जी के माथे पर क्या आ जाता है? पसीने की बूंदें आ जाती हैं।
पुट सूख गए मधुराधर वे, और प्यास के कारण उनके होठ सूख जाते हैं। जैसे हमें प्यास लगती है तो प्यास के कारण हमारे होठ सूख जाते हैं, उसी प्रकार सीता जी का भी क्या हुआ कि जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनके होठ सूख जाते हैं। फिर बूझती है तो सीता जी श्री राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अब और कितना चलना है। परन कुटी करिहो कित हवे। परन कुटी यानी पत्तों की कुटी अब हम कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पियकी, आँखियाँ अतिचारु चली जल चुए। सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी दुखी और परेशान हो जाते हैं। इतनी कोमल, इतनी नाजुक मिथिला की राजकुमारी, अयोध्या की महारानी मेरी वजह से कष्ट में है, यह सोचकर श्री राम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उनकी अत्यधिक सुंदर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस सवैये में सीता जी अपनी थकान को स्पष्टता से श्री राम के सामने प्रकट नहीं करती, और श्री राम जी वैसे ही समझ जाते हैं कि सीता परेशान है, दुखी है। वे दोनों एक दूसरे के भाव को समझ जाते हैं। इस सवैये में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। सबसे पहले हम दूसरे सवैये के कठिन शब्दार्थ देखते हैं। लखन लक्ष्मण, लरिको लड़का, परिखो इंतजार करना, छाह छाया, घरिक क्षण भर, ठाढ़े खड़ा होना, पोंछी पोंछकर, पसेऊ पसीना। बयारी हवा, पाय पैर, पखारी हो धोना, भुभुरी गरम रेत, डाढ़े जल गए, श्रम मेहनत, विलंब देर, कंटक कांटा, काढ़ना निकालना। नाह पति, नेह प्रेम, लख्यो देखकर, तनु शरीर, बारी आंसू, विलोचन आँखें, बाढ़े भराई। अब हम दूसरे सवैये का सरलार्थ करते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिको परिखो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि लक्ष्मण सीता और राम के लिए पानी लेने चले जाते हैं। सीता जी श्री राम को कहती हैं कि हे श्री राम, छाया घनी है, पिए छाह घरी कहवे ठाड़े। यहाँ छाया ज़्यादा है, अतः जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं हम बैठकर उनका इंतजार करते हैं। पोछू पसेहू बयारी करो, तो सीता जी क्या कहती हैं कि आप बैठकर विश्राम कीजिए, मैं आपके पसीने पोंछ देती हूँ और हवा करती हूँ। उसके बाद क्या कहती हैं, और पाय पखारी हो भुभुरी ढाड़े, और गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैर जल गए हैं, इसलिए मैं आपके पैर पखारी हो धो देती हूँ। उसके बाद क्या होता है, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठे विलंब लोकंटक काढ़े। और श्री राम जी देखते हैं कि सीता जी बहुत मेहनत के साथ श्री राम जी के पसीने पोंछ रही है, हवा कर रही है, उनके पैर धो रही है, तो उनकी नज़र जब सीता जी के पैरों पर पड़ती है कि उनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, तो श्री राम क्या करते हैं, बहुत देर तक बैठकर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी चाहते थे कि सीता जी थोड़ी देर विश्राम करें, और इसलिए वो उनके कांटे निकालने का अभिनय करने लगे, नाटक करने लगे। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी अर्थात सीता जी अपने पति के इस प्रेम को देखकर पुलको तनुवारी विलोचन बाढ़े, सीता जी का शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। वारी विलोचन बाढ़े, और उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं अपने पति के प्रेम को देखकर।
इसी के साथ ही हमारी आज की कविता वन के मार्ग में, जिसे लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।